मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस चैनल पे, और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहन बल तनु सुंदर सारी, जग जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखी न बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हरषि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अक्षरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितय सकल भुआला। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। गुरुजन लाज समाज बड़, देखि सिए सकुचानी। लागे बिलोकन सखिन तना, रघुबीर ही उड़ानी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परि हरि निमेखे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिए राम कर करय विवाहु। जगु भल कहिहि भाव सब काहू, हठ किन्हे अंतहु दाहु। एहि लाल सा मगन सब लोगु, बड़ु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलि आए। कह नृपु जाई कहु पन मोरा, चले भाटहि हर सुन थोड़ा। बोले बंदे बचन बड़ा, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे।
सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बड़ई हटितेहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे। पढ़िकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकि ताकि तकी शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगे। तब तब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और वानासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्णन करेगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं
और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।